दोस्तों आज हमारे साथ है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले दो एस्पायरेंट्स। दोनों एक ही इंस्टीट्यूट से हैं। मेरे राइट साइड पे है एक ओल्ड एस्पायरेंट, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं फिर भी अभी तक जॉब नहीं मिली। और मेरे लेफ्ट साइड पे है एक न्यू एस्पायरेंट, 2 साल मेहनत करेंगे फिर भी जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा इनको बहुत लोगों ने कहा होगा, फिर भी इन्होंने पढ़ाई करनी छोड़ी नहीं। तो आज इन दोनों एस्पायरेंट्स की हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। वैसे ये इंटरव्यू 15 दिन पहले ही हो जाती जब इनका प्रीलियम्स का रिजल्ट लगा, पर इसकी प्रीलियम्स की एग्ज़ाम क्लियर हुई और 15 दिन के बाद मेंस की एग्ज़ाम थी। तो इसने कहा कि मेंस की पढ़ाई करनी है, इसलिए ये वीडियो मेंस एग्ज़ाम होने के बाद शूट हो रही है। तो कैसे गई तुम्हारी एग्ज़ाम? अच्छी गई। पर इसकी तो एग्ज़ाम थी, तुम इतने दिन से क्लास क्यों नहीं आ रहे थे? मैं भी मेंस की पढ़ाई कर रहा था, पर तुम्हारी प्रीलियम्स कहाँ क्लियर हुई है? हाँ, तो मैंने कब कहा कि मेरी प्रीलियम्स क्लियर हुई है? मैंने कहा मैं बस मेंस की पढ़ाई कर रहा था। पर क्लास में आकर भी तो कर सकते थे ना? 2 घंटे के लेक्चर के बाद पढ़ने के लिए ही तो टाइम मिलता है। नहीं, सर ने कहा है कि मेंस की पढ़ाई है वो घर में बैठकर ही करो, क्लास में आकर 2 घंटे लेक्चर में बैठकर टाइम वेस्ट मत करो। वो तब जब प्रीलियम्स क्लियर हो गई हो, क्योंकि 15 दिन ही मिलते हैं मेंस के लिए। तुम्हारा अभी तक प्रीलियम्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम मेंस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो घर में बैठकर। पहले लेक्चर अटेंड करो प्रीलियम्स के, तभी मैं सोचूं मुझे मेंस का कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो तुम दोनों पहले मुझे ये बताओ कि तुमने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का सोचा कैसे? पहले तुम बताओ। मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट दी थी। उससे पता चलता है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। 100 मार्क्स की टेस्ट होती है। तो तुम्हें कितने मिले थे? मुझे 93 मिले थे। हं, मुझे तो 96 मिले थे। हाँ, 200 में से। 200 में से तो 200 में से मिले तो थे ना। पर तुम्हें 100 में से, उसे 200 में से, ऐसे कैसे? ये मुझसे 1 साल सीनियर है। पहले एप्टीट्यूड टेस्ट 200 मार्क्स की होती थी, इनकी बैच पास आउट होने के बाद 100 मार्क्स की कर दी। उन्हें भी पता चल गया होगा कि कुछ नमूने 96 मिलने पर भी खुश हो रहे हैं। तुझसे ज्यादा मिले हैं इसलिए तू जल रहा है बोलना। अरे आपको 96 मतलब 96% नहीं मिले हैं। हाँ, तो मैंने कब बोला कि 96% मिले? पर उससे ज्यादा मिले ना। आपको 10th स्टैंडर्ड में कितने मिले थे? रुको, 10th स्टैंडर्ड में तुम्हारा पेपर कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का। शुक्र है। हाँ, कितने मिले थे? मुझे 89% मिले थे। 89? 90 में सिर्फ एक कम। वाह, तुम्हें एक कम मिला, मुझे तो एक ज्यादा मिला। कितने? 91? नहीं, 71। पर 71 तो 90 से कम है ना। पर 70 से तो ज्यादा है ना। उसे 90 में एक कम, मुझे 70 में एक ज्यादा। वैसे मैं इसके बाद एक क्विज कंपटीशन रखने वाला था, और इसलिए रखने वाला था कि आपको पता चले कि न्यू एस्पायरेंट और ओल्ड एस्पायरेंट में क्या डिफरेंस होता है। पर इनकी बातें सुनकर लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस आपको पता चल ही रहा होगा। पर फिर भी एक क्विज लेके देखते हैं कि इनमें कितना कम है और इनमें कितना ज़्यादा है। क्विज के रूल्स आपको बता दूं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए आपको कुछ टाइम मिलेगा। टाइम खत्म होने के बाद हमारे कंप्यूटर पर बैठी हुई सविता उस क्वेश्चन का सही आंसर देगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? सर ऑप्शन तो दो। ए बी सी डी। बी सर, बी। शक्तिकांत दास। टाइम अप। बताओ सविता। सही आंसर है शक्तिकांत दास। ऑप्शन बी में भी वही था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है? सी। ऑप्शन ए संजय कुंडू, ऑप्शन बी धनंजय चंद्रचूड, ऑप्शन सी प्रवीण पड़वल, ऑप्शन डी जयंत कुमार दास। जयंत कुमार दास ही लग रहा है। धनंजय चंद्रचूड। टाइम अप। बताओ सविता। सही आंसर है ऑप्शन बी धनंजय चंद्रचूड। क्वेश्चन नंबर 3। आसाम की कैपिटल क्या है? ए
अरे ऑप्शन नहीं दिया है। नहीं, मैं ऑप्शन नहीं आंसर बता रहा हूँ। ए कैसे? हाँ तो आसाम लिखते वक्त हम ए ही कैपिटल लिखते हैं ना, बाकी सब स्मॉल में लिखते हैं। अरे कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर नहीं, राजधानी, उस राज्य की। तुम क्या पढ़ते वगैरह नहीं हो क्या? तुम्हें इतना इजी भी नहीं पता? नहीं सर, कैसा है, मेरा अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अभी तक एलिजिबल नहीं हूँ, इसलिए पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं की है। अरे ये तो एक एक्सक्यूज है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद खुशी से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। जिनका ग्रेजुएशन हुआ है वो भी पढ़ते हैं क्या, पूछो? नहीं पढ़ते ना। कुछ लोग 2 साल से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग मुझसे सीनियर होकर भी अभी तक ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। सब जगह ऐसे ही होता है। मतलब सब लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते? नहीं, सब जगह ऐसे ही होता है कि जो लोग खुश नहीं होते उन्हें लगता है कुछ चीज करने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। जैसे कुछ लोग सिंगल होते हैं और खुश नहीं होते, तो उन्हें लगता है कि शादी करने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। और जिन्होंने शादी की है वो खुश है क्या, पूछो? समझे? इसलिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का वेट मत करो। तो चलो बताओ सविता। हाँ सर, मैं भी शादी करके खुश नहीं हूँ। अरे वो नहीं, आंसर बताओ। सही आंसर है दिसपुर। तुम तो बोल रहे थे कि उस दिन तुम मेंस की पढ़ाई कर रहे थे, तो ये सब मेंस एग्जाम में ही तो आता है, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? नहीं सर, वो मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको एक इंग्लिश का क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें ईरर क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, एन ईयरिंग आर अ पीस ऑफ ज्वेलरी अटैच टू द ईयर। बताओ। नो ईरर, सेंटेंस सही है। ईयरिंग आर नहीं आएगा, ईयरिंग इज आएगा। टाइम अप। बताओ सविता। सही आंसर है एन ईयरिंग इज अ पीस ऑफ ज्वेलरी अटैच टू द ईयर। आर के जगह इज आएगा, पर कैसे? क्योंकि जो चीजें हम बिलो द बेल्ट पहनते हैं ना, कमर के नीचे पहनते हैं ना, वो प्लूरल होती है। जैसे ट्राउजर्स, जीन्स, स्लीपर्स, इसलिए उसके साथ आर आता है। बाकी सब चीजें सिंगुलर होती है, इसलिए उसके साथ इज आता है। जैसे ईयरिंग। पर कुछ लोग ईयरिंग भी तो कमर के नीचे वाले पार्ट में पहनते हैं। ओए, सेंटेंस क्या दिया है? ईयरिंग पीस ऑफ ज्वेलरी अटैच टू द ईयर। ईयर अटैच टू कमर के नीचे वाला पार्ट दिया है, नहीं ना? अरे हाँ बराबर। पर देते तो भी इज ही आता, क्योंकि ईयरिंग ये कान में पहननी होती है, कुछ लोग उसे वहां पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको एरर ही बताना है। 4 स्टूडेंट प्ले इन द रूम साइलेंटली। स्टूडेंट नहीं आएगा। हाँ बराबर बराबर, पहली बार तुमने सही जवाब दिया। तो स्टूडेंट की जगह क्या आएगा? नहीं, स्टूडेंट ही नहीं आएगा। आंसर होगा 4 प्ले इन द रूम साइलेंटली। सर स्टूडेंट्स आएगा ना। इंटरव्यू खत्म।